गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग हे गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम नया साल के अपना कुछ इस तरह से मना रहे हैं कि हम गाय को मतलब पालक वगैरह, बिस्किट कुत्तों के लिए और आंटियों के लिए, सभी के लिए समोसे, जो बच्चे हैं छोटे छोटे गरीब उनके लिए समोसे लेकर आए थे। सो गाइज यहाँ पर हमने 60 समोसा बनने का ऑर्डर दे दिया था। हम मोहन नगर मंदिर जा रहे थे लोगों को समोसा बांटने के लिए, और गाय के लिए हमने पालक लिया था और कुत्तों के लिए हमने बिस्किट लिया था। यहाँ पर हमने 60 समोसे दे दिए थे, लेकिन थोड़ा बनने में टाइम लग रहा था क्योंकि आंटी ने तुरंत फ्रेश डाला था और इधर अंकल बाकी के बना रहे थे। हमें जल्दी जाना था क्योंकि रात हो जाती है तो वीडियोज़ अच्छी बनती ही नहीं है, और हमें पूरा ब्लॉग्स भी बनाना था। मैं अपनी बहन के साथ निकल गई और उसके बाद फिर हम ढूंढने लगे हमें किसे देना है किसे नहीं। नीडी को देना था हमें वैसे मोस्ट। सो गाइज जब हम पहुँचे मोहन नगर तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि न्यू ईयर था, तो सभी दर्शन करने आए थे और मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड था यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने लोगों को ढूंढा किसे देना है हमें किसे नहीं। फिर उसके बाद दीदी ने और हम सब ने मिलकर बांटा, समोसे बांटे। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सारी लेडीज़ वहाँ पर आशीर्वाद दे रही थी और मैंने सभी को न्यू ईयर अच्छे से विश किया और सभी ने मुझे किया। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान सभी को खुशी रखे। चलो कहाँ तो गाइस मैं देने जा रही हूँ समोसा। बोल तो ढूंढ रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर जाते ही पन्नियाँ खाली हो गई और सभी ने मतलब हाथ फैला लिया। उतने में हमारे समोसे ख़त्म हो गए थे, बहुत सारे बांटे थे हमने, यहाँ तक कि एक भी नहीं बचा। और यहाँ तक कि जो चटनी थी वो भी आंटी ने मांग ली, और यहाँ तक कि जो पॉलीथीन थी वो भी आंटी ने मांग ली, तो वो भी मैंने दे दिया। उन्हें शायद आग में जलाकर हाथ सेकना था, जो भी इसके लिए उन्हें चाहिए था, तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद में हम लोग ढूंढने लगे गाय को और कुत्तों को। नौकरी बढ़िया मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर बार मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। बढ़िया मिलेगा तुझे। तो गाइस समोसा सबको बट गया है और अंकल ने बिस्किट लिया है। अंकल देखो अंकल मेरे कहने पे, अगर आप छोड़ दोगे तो मैं आपको और अच्छी चीजें दूंगी। क्या दोगे? जब नौकरी लग जाएगी ना तो बहुत अच्छी चीजें दूंगी। आपकी भी नौकरी लगवा दूंगी। लग जाएगी, बाबू को लग जाएगी, आपकी हाँ ठीक है बेटा, लग जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ। तो नौकरी कहाँ मिलेगी हमें? देखो इनकी कृपा से सब है, इनकी कृपा से हम है। क्या है आपके सामने। तो नौकरी तो बताओ, नौकरी बताओ, ये काम छोड़ देंगे। जब मिलेगी ना तो पक्का लगाऊंगी, इसकी चिंता मत करो। जब भगवान कृपा करते हैं तो सब लेगा। राधे राधे। अब समोसे तो हमने बांट दिए, लेकिन हमारा जो पालक और बिस्किट बचा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुत्ते और गाय नहीं मिल रहे हैं। यहाँ आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज न्यू ईयर है, सभी लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आए हैं बहुत अच्छे से। भगवान करें आप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए और आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहें और अच्छी विशेज़ आपको मिलती रहें। एंड मे लॉर्ड शिवा ब्लेस अस एवर। और तो चलते हैं और ढूंढते हैं कि काऊ और क्या बोलते हैं गाय और डॉगीज मिल जाएं तो हम उन्हें भी दे देंगे। मैंने बोला काऊ तो मेरी बहन हंस रही। मैं अपनी बहनों के साथ आई हूँ बांटने के लिए, तो उसने भी बांटा है, मैंने भी बांटा है। हम लोगों ने साथ में मिलकर अच्छा काम किया है और आगे अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ऐसे ही हम चाहते हैं, अभी जितना कैपेबल है उतना कर रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करें। मेरा यही मेरे लाइफ का मतलब मेन मोटिव यही है कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। ज़िंदगी वही है जो दूसरों के लिए हेल्प करें। तो फिर चलते हैं आगे। अब मंदिर आए हैं तो दर्शन कर ही जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। पालक है और बिस्किट है जो कि हम डॉगी के लिए और गाँव के लिए लेकर आए हैं। तो हम गाय को और अगर वो मिलेंगे तो जल्दी खिलाते। चलिए मेरे साथ।
गाइस सबको बांटने के बाद समोसे और मतलब बिस्किट वगैरह कुत्तों को डालने के बाद फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। शूज़ हमने सबमिट कर दिए, टोकन हमें मिल गया था वहाँ पर शूज़ सबमिट करने के बाद। उसके बाद फिर दीदी यहाँ पर कुछ कर रही थी, जो चुनरी वगैरह बांधते हैं या खोलते हैं, ऐसा कुछ होता है मानना कि अगर एक बार चुनरी बांध कर जाओ तो अगर दूसरी बार आओ तो उसे खोल दो, उससे मतलब अच्छा होता है, जो भी होता है लेकिन अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भगवान जी के दर्शन के लिए, तो हमने सोचा अगर हम लाइन में लगेंगे तो बहुत रात हो जाएगी, क्योंकि हम वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट से आए थे। उसके बाद हम आगे जाने लगे और आगे बहुत, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमने सोचा मतलब हमने दर्शन तो कर लिए थे शिव जी के इधर से भी, वो हमने वीडियो में नहीं दिखाया। फिर उसके बाद हम चले गए आगे खाने के लिए चिली पटेटो, और मतलब फर्स्ट डे था 2024 का, लेकिन फिर भी हमने चिली पटेटो खा लिया। मतलब फ़ास्ट फूड नहीं खाते, बहुत टाइम बाद खाया था मैंने और मेरी बहन ने, दीदी का तो फास्ट था, मैंने और मेरी बहन ने बहुत टाइम बाद खाया था, मतलब मान लो आप 1 साल बाद खाया था चिली पटेटो। तो इसलिए इतना वो नहीं लगा कि मतलब कुछ इतना ज़्यादा बेकार नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने खा लिया, तो उधर से जब हम वापस रिटर्न होते हैं तो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, तो हमने दोबारा से दर्शन किया, अच्छे से हाथ जोड़ा। और हमने चिली पटेटो आज खा लिया। न्यू ईयर के दिन बहुत गलत किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ वैसा नहीं डाला, तो वैसे भी आलू का बनता है। तो अब हम जा रहे हैं भगवान जी को, इधर से दर्शन भी हो जाएगा। मंदिर सुबह सुबह मैं शिव जी के मंदिर गई थी, दर्शन करके आई। फिर उसके बाद बहुत सारा मैंने अपना कॉलेज का कुछ काम था वो किया। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि रात हो गई है, बहुत ठंड। सो गाइस रात हो गई है, बहुत ठंडा मौसम होते जा रहा है, और मेरे साथ मेरी बहन आई, वो मुझे पागल बनाए जा रही है, उसके पास कुछ काम नहीं है। तो गाइस हम दर्शन कर आ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि रात होती जा रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अंदर तो नहीं जा पाए दर्शन करने, बाहर जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर दर्शन करा, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत ज़्यादा रात हो जाए। फिर अब हम चल रहे हैं घर, शूज़ पहनते हैं, अपना शूज़ लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर सभी फोटोज ले रहे हैं। गाइस हम यहाँ पर ऑटो का वेट कर रहे थे, लगता है कोई चेकिंग चल रही थी। ये बाहर का व्यू है पूरा मंदिर का, और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, आप देख सकते हो पूरा साफ दिख रहा है कितना क्राउड है, बहुत जैसे मेला वगैरह लगा हुआ ऐसा लग रहा था। हम बहुत देर तक वेट किए, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, हमें कोई ऑटो नहीं मिला। हमने घर पे भी कॉल नहीं किया, हमने सोचा अब आ जाएगा अब आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा है, तो मेट्रो था वहाँ पर, मेट्रो से हमने मतलब 2 मेट्रो की मान लो आप दूरी थी शहीद स्थल से, हम मोहन नगर पे थे, तो फिर हमने वहाँ से मेट्रो लेना ही सही समझा। फिर हम शहीद स्थल तक गए मेट्रो। सो गाइस उसके बाद हमने लिया टोकन और हम आगे चले शहीद स्थल तक के लिए।
मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बैठने की तो दूर बात है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये लास्ट मेट्रो रूट जाता है शहीद स्थल तक, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फिर हम पहुँच गए शहीद स्थल और हम वहाँ से उतरे। और सो गाइस फिर उसके बाद हमें मिला आधे रास्ते के लिए ऑटो, फिर हमने उसे चेंज करके फिर हमने दूसरा ट्रांसपोर्ट लिया, ई रिक्शा। फिर हम पहुंच गए घर। सो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपका न्यू ईयर कैसा गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। न्यू ईयर का फर्स्ट डे, और मैं यही सबके लिए विश करूँगी कि सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, हर दिन बहुत अच्छा जाए, हर दिन हंसकर खुशी से जीना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। राधे राधे। हर हर महादेव।